नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और फिर मैं हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद। और कोशिश है कि हर दिन वीडियो डालूं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण, समय की कमी के कारण आप तमाम दर्शकों के सामने हम नहीं आ पा रहे हैं। और आज बेहतर जानकारी, सही जानकारी, वो जानकारी जिससे आम जनता को फ़ायदा हो, लाभ हो, या उनको एक जानकारी मिले कि ये बातें सही है या गलत है। हालांकि जानकारी रहने के बावजूद भी लोगों को बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। और हम आज उसी संदर्भ में बात करेंगे, उसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बहुत कम हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि समय की व्यस्तता और आज के समय में बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, चीज़ों के बढ़ते दाम, और स्कूल के एडमिशन फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, बच्चों को पढ़ाना, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान पर आज बात आ पहुंची है। बीच के सालों में, कई दशकों में आपने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वक्त गुजर रहे थे लोगों का। लोग ज़मीन खरीद रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, घर बना रहे थे, और अपनी अपनी सपनों को साकार कर रहे थे, अपने अपने सपनों को पूरा कर रहे थे। लेकिन नोटबंदी के बाद से लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। और आज की सच्चाई बयां कर रहा हूं कि आज नौकरी नहीं है, और बढ़ती महंगाई, जॉबलेस इंडिया, काम नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। और बिज़नेस और कारोबार की बात करूं तो बिज़नेस कारोबार साल के 12 महीने चलते थे। बिज़नेस की खबर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बिज़नेस से संबंधित आदमी हूँ, और कपड़े का छोटा मोटा सा व्यापारी हूँ, रेडीमेड की दुकान चला रहा हूँ, शॉप है, जिससे मैं आपको बता दूं कि सीज़न के हिसाब से कारोबार चलता था, बिज़नेस चलता था। ठंडी के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में और दूसरे सीज़नों में भी लोग बहुत अच्छी तरह से ख़रीदारी करते थे। और साल के 12 महीने 365 दिन अच्छा खासा कारोबार और बिज़नेस चलता था, और लोगों के पास सही मायने में बहुत ही मात्रा में, ये बड़े पैमाने में लोगों के पास पैसे होते थे, लोग सपने सजाते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, और ये हर किसी के पास आज के दौर में 140 करोड़ देशवासी के पास, या दुनिया भर के तमाम लोगों के पास हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल में आपको किसी से संपर्क करने के लिए, फ़ोटो भेजने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तस्वीरों को सेंड करने के लिए, मैसेज करने के लिए, सोशल मीडिया की जानकारी पाने के लिए, सोशल मीडिया में अपनी बातों को रखने के लिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम चीज़ों पर आपको ज़रूरत है 299 का रिचार्ज करना, 299 रुपीज़ का रिचार्ज। और उस रिचार्ज में अगर आप सीरियसली समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि 299 का जब आप रिचार्ज करते हैं तो वो रिचार्ज हो जाता है आपका 28 दिन का। हालांकि महीना तो 30 दिन का होता है, लेकिन 28 दिन का रिचार्ज हो जाता है। और 28 दिन के रिचार्ज में जैसे ही 24 दिन गुजरता है आपका, 4 दिन तक आपको मैसेज आते रहते हैं। यह एक सच्चाई है, और लोग आज सच्चाई को भी इग्नोर करना चाहते हैं। दुनिया कैसे चलती है, कैसे कटती है, वक्त कैसे गुजरता है, लोगों को इसका पता नहीं है। क्योंकि समय की घड़ी टिक टिक कर आगे बढ़ती जाती है, समय गुजरता जाता है, वक्त निकलते जाता है, हाथ से हाथ में रेत की तरह से वक्त समय निकलता है। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि कब बचपना, कब जवानी, कब बुढ़ापा। इसमें कुछ मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिचार्ज के बारे में।
कि लोगों का मेहनत का पैसा, जनता का मेहनत का पैसा, आप जो भी हों, जो भी कहीं भी हों, अगर आपके पास मोबाइल है हाथ में, तो जाहिर है कि आपको रिचार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। चाहे आपका कितने का मोबाइल हो जाए, लाखों का मोबाइल हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, 2,000 का हो, ये मायने नहीं रखता। जब तक आपके मोबाइल में डेटा ना हो, जब तक आपके मोबाइल में नेट ना हो, तब तक आप अधूरा हैं। और मोबाइल की आदत ऐसी हो चुकी है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, यानी कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के लोग एडिक्ट हो चुके हैं। इस मोबाइल से बहुत ही नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा कम है। हम ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको, क्योंकि मोबाइल में कई ऐसी आदतें हैं। मोबाइल की वजह से आप देखेंगे कि कई ऐसी महिलाओं को आपने देखा कि रील बनाने के चक्कर में ट्रेन पुल के नीचे गिर गई, कोई पहाड़ से गिर गई, कहीं कुछ हो गया, ख़ास करके घरेलू महिलाएं। तो यही नहीं, बच्चे भी एडिक्ट हैं। बच्चे पबजी खेलते हैं, पढ़ाई पर बच्चों का ध्यान नहीं है और ये घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है और घर परिवार में भी, परिवार के अंदर भी आज लोग एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू और हिंसक हो जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम उन लोगों के लिए जो लोग मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं। जिस तरह से मैं अगर खुद अपनी बात करूं आपको, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है मोबाइल का। मैं केवल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं, एक संवाद, एक मैसेज, एक मोटिवेशनल बातचीत, ताकि लोगों में बेहतर सुधार आ जाए। मोबाइल की ज़रूरत है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल की गलत आदत अच्छी नहीं है। आदतें बनाएं, मगर बेहतर आदतें बनाएं और अच्छी आदतें बनाएं। अब हम आपको बता रहे हैं कि रिचार्ज के बारे में। रिचार्ज में आप देखेंगे, हमने जोड़ कर देखा कि अगर 28 दिन का रिचार्ज होता है, तो हमने 28 को 12 के साथ में जब मल्टीप्लेक्स किया, 12 महीने के साथ में, तो मुझे दिखाया 336 दिन दिखाया। ये आप जोड़कर देख सकते हैं कि 336 दिन, 365 दिन में साल होता है। तो इसमें हमने जब जोड़ा, 29 को जोड़ा तो 365 होता है, यानी कि 29 दिन साल में, महीने की अगर हिसाब जोड़ा जाए तो हर वो शख्स को नुकसान होता है या लॉस होता है। और रिचार्ज की शुरुआत सस्ते में 5 में, 10 में, 25 में, 30 में, इस तरह से शुरू हुई, और लेकिन आज रिचार्ज 299 में आपको करना पड़ता है। और इससे पहले हर वीडियो में, हर स्क्रिप्ट में हमारे पास यही चीज़ रहता है कि यही चीज़ें रहती है, यही जानकारी रहती है कि आए दिन होने वाले घटनाओं पर नज़र अगर करेंगे तो सड़क एक्सीडेंट, भीड़ में भगदड़ और आए दिन हो रहे मारपीट, हिंसा, ये तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख पाएंगे। लेकिन आज हम कर रहे हैं मोबाइल के बारे में। आदतें आप जब बना लेते हैं तो आपको किसी को पैसा देने के लिए आपको आपके मोबाइल में नेट रहना ज़रूरी है, रिचार्ज होना ज़रूरी है। आपके फ़ोन में अगर लाखों है, करोड़ों है, और आपको किसी को अगर 1 रुपया देना है, 10 पैसे देना है, तो आप दे नहीं पाएंगे जब तक आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो। तो इसीलिए मेरी लोगों से हमेशा अपील होती है कि कुछ पैसों को आप कैश रखें अपने पास, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि सर्वर डाउन होने से लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये नेट है और नेट या डिजिटल, ये तमाम चीज़ों पर बहुत कम लोग, जो पुराने लोग हैं, भरोसा कम करते हैं। उदाहरण के तौर पर खेत में हल चलाकर, दाने बोकर, अनाज उगाकर खाया जाता है, वहाँ गूगल या नेट कोई काम नहीं करता है। रोटियों को आटा गूंथकर, रोटी चपाती बनाकर हाथ का ज़रूरत पड़ता है, मेहनत का ज़रूरत पड़ता है, सब्जियों को काट कर पकाना पड़ता है। इंसान की ज़रूरत, चाहे दुनिया कितना भी आगे बढ़ जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन इंसान की ज़रूरत कभी भी है और रहेगी हमेशा से। तो हमने आपको जोड़कर बताया कि 365 दिन में 336 दिन आपका
चलता है। और इसके बीच में अगर आप अपना घाटा जोड़ रहे हैं, नुकसान जोड़ रहे हैं, तो 24 दिन के बाद आपको मैसेज आने लगते हैं। इस मैसेज पर भी और एक ज़रूरी सूचना है कि सरकार आपको हमेशा आगाह करती है साइबर क्राइम से, कि सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल चलाया जाता है कि जब आप किसी को इमरजेंसी में फ़ोन करते हैं तो ये रिंग सबसे पहले आपको मैसेज सुनाई देता है कि आप किसी को अपना OTP शेयर न करें, अपनी जानकारी न दें, इन्फॉर्मेशन न दें। भाई इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं है, जब आप डिजिटल हो चुका है, तमाम चीज़ों को जब आप स्कैन करते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी तो स्कैनिंग में आ जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मेरा मकसद है कि हम आपको हमेशा जागरूक रखें ज़रूरत की चीज़ें। और कुछ जगहों पर आपका नेट अगर काम नहीं करता है तो आप कैश ज़रूर रखें छोटे मोटे चीज़ों की ख़रीदारी में। उदाहरण के तौर पर अगर आप सब्ज़ी खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी छोटे मोटे दुकान में हैं, मसाले की दुकान में है, दूध की दुकान में है, डेयरी में है, बिस्किट खरीदते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों की ख़रीदारी जब भी आप करें तो कैश में करें। अगर आप ऑटो में सफ़र करते हैं, ओला में करते हैं, इन जगहों पर भी आपको मुझे लगता है कि कैश रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब सर्वर डाउन हो जाता है या आपके पास नेट नहीं रहता है, किसी को पे करना होता है तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। कई बार हमारे साथ भी हुआ, हमें दुकान में पैसे देना था और मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, तो मुझे मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ा, उसके बाद पे करना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़बरों में जो कुछ भी आप देख रहे हैं तो इसमें हमने कई ऐसे चीज़ों की जानकारी दी कि ATM, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, फ़ोन पे, ये तमाम चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बड़े अमाउंट है। अगर आप कुछ ख़रीदारी करते हैं प्रॉपर्टी में, लैंड में, ज़मीन में, स्कूल के बड़े एडमिशन फ़ीस में, कॉलेज फ़ीस में, या तमाम बड़ी अमाउंट जहाँ पर आप देते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, या तमाम चीज़ों का नेट का इस्तेमाल कर पे करें ताकि आपके पास सबूत रहे। और साइबर अपराधी के हौसले बुलंद। कई बार आपने ये देखा कि लोगों को लोग ठगी कर लेते हैं, ठगी करने के बावजूद भी फ़ोन में जब पुलिस वाले बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सिम हैं, ये सिम कहाँ से आते हैं। यानी कि अपराध इतना बढ़ चुका है कि कुछ करना मुश्किल है आज के दौर में। और सफ़र के समय में कैश ज़रूर रखें और बड़ा अमाउंट नेट पर करें, ये हमने लिखा है स्क्रिप्ट में। और कुछ जगहों पर नेट काम नहीं करता है, व्यापारी है तो पैसा फ़ोन पे होने पर अपने फ़ोन पर उसी समय चेक करें। इस वीडियो में इस वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अगर व्यापारी हैं, अगर आपको कोई पैसा पे करता है तो आप उसको उसी समय चेक करें, क्योंकि ऐसे चीज़ अब आ गए हैं, ऐसी खबरें आने लगी है, ऐसी जानकारी कि आपको पे करने वाला आपको पेमेंट भी दिखाएगा, पैसा भी दिखाएगा, आप कर देंगे पैसे, आप देख भी पाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा। सतर्क होने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोगों को तड़कता भड़कता खबरों की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास तो उस तरह की खबरें नहीं है। अक्सर कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सब्सक्राइबर और व्यूवर कितना है, तो इसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं केवल इसी विचार से, इसी ज़रिए से, और एक मौका अच्छा है, एक ज़रिया अच्छा है कि हम यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आप मुझे घर पर देखते हैं, कहीं भी बैठ के देखते हैं, किसी जगह देखते हैं, तो ये जानकारी बड़ी ही बेहद ज़रूरी है। अगर कहीं ऐसा लगे आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े जहाँ पर आपको सबूत इकट्ठा करना पड़े, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और तो इन तमाम चीज़ों को हमने जोड़ा और जोड़ को बताया आपको कि हाल ही में नेटवर्क जा चुका था तो लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, और इस परेशानी में लोगों के पैसे गोलमाल होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि मेहनत के पैसे जब कमाते हैं और जब कैश में जो काम करते थे तो लोग बार्गिंग करने का कोशिश करते थे। लोगों के पास जब पैसे रहता था तो किसी दुकान में अगर लोग ख़रीदारी करते थे तो लोग बार्गिंग करते थे, यानी कि पूछते थे कि कम ले लो, कुछ कम कर लो। लेकिन अब लोग जो है ना शौकीन हो चुके हैं, एक फ़ैशन सा चला है कि जितना हुआ उतना देने का मज़ा आ जाता है लोगों को पैसा देने में। ये बड़ी खुशी की बात है, और यही वो चीज़ें हैं। और सड़क दुर्घटनाओं पर हम कई बार वीडियो बना चुके हैं,
हम फिर बनाएंगे, फिर आपके पास जानकारी लेकर आएंगे और जाति जनगणना पर हम खबरें लाएंगे। और हमने खबरों को छोटे छोटे बैंकों का बड़े बड़े बैंकों में मर्ज होकर विलय हो जाना, छोटे छोटे बैंकों का बड़े बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर लेना और उन बैंकों का खात्मा हो जाना, आप ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। साइबर क्राइम इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि खबरों को, इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और क्योंकि आज के समय में स्थितियां अच्छी बेहतर नहीं है, क्योंकि महिलाओं का भी उत्पीड़न, महिलाओं को शोषण, महिलाओं का मारपीट, बस में ट्रैवल करते हुए लोग महिलाओं पर हमला कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। यानी कि अब लोग, अपराधी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि लोगों को डर नहीं है। कई ऐसी घटनाएं आप हर दिन देखते होंगे। और मेट्रो में लोग सफ़र करते हैं तो बहुत बेहयाई से सफ़र करते हैं। यानी कि इन तमाम चीज़ों को हम आपके मोटिवेशनल बातें और ये खबरों को हम आपको इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ताकि अपने परिवार के सदस्यों को, अपने घरों को, अपने परिवारों को आज के दौर में थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। और बताते चले कि अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हमला हुआ था और आतंकियों ने हमला किया था। हमारे जो लोग थे, हमारे देश के लोग, हमारे भारत के लोग, अपने ही देश में जम्मू कश्मीर में पर्यटक बनकर घूमने गए थे। 26 लोगों की जानें ले ली थी, आत्महत्या, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं लोग, इस तरह से खुलेआम लोगों को मार देते हैं और हम सब खामोश बैठे हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, करते हैं। लेकिन हमें ऐसे अपराधियों को मारना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए कि किस तरह से लोग अपने ही देश में अगर घूमने जाए और लोगों को मार दे, तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था अगर कड़ी होती या चौक चौबंदी रहता, पकड़ सकते, तो शायद आतंकवादियों को मारा जाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इससे पहले भी हमने 2019 में हुए आत्मघाती हमलों में 40 जवानों की मौत हो गई थी, पुलवामा वाला हमला। तो कई ऐसी है, कुंभ में देखा आपने कि भगदड़ मचा और लोगों की मौत हो गई। और ये तमाम चीज़ों का वजह है कि सतर्क नहीं रहना, चौक चौबंदी नहीं रहना, ये तमाम चीज़ें हैं। और हाल ही में BBC ने 28 मार्च को लिखा था और कि म्यांमार में भूकंप के बाद 100,000 से अधिक लोगों की मौत, थाईलैंड में 100 मजदूर का लापता और 2300 लोग घायल। भूकंप केंद्र के सबसे नज़दीकी शहर मांडले में ही 694 लोगों की मौत हुई थी और वहीं राजधानी नेपिडो में 94 लोगों की मौत हुई थी। और नेपिडा म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। ये खबरें हैं 28 मार्च की और ये BBC ने लिखा है। तो ये हमने आपको तारीख बताया है क्योंकि उस समय आने तक ये खबरें जानने तक, समझने तक ये बातें थी। लेकिन खबरों का पैटर्न कभी भी आगे पीछे हो सकता है, बदल सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। और बताते चलें कि अभी हाल ही में कि खबरें भी बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में PUBG गेम खेलने के कारण एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और एक निजी अस्पताल में बहुत गहन के बाद, बड़ी जांच पड़ताल के बाद सर्जरी की गई उनकी। और सर्जरी तब की गई जब मरीज़ को चलने में परेशानी होती थी और पेशाब में कठिनाई होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। बताया जा रहा कि 12-12 घंटे तक छोटे बच्चे PUBG खेलते थे। और इसमें और एक खबर मैं जोड़ दूं कि TV9 ने लिखा है कि नोटबंदी के 9 साल बाद करोड़ों के पुराने नोट बरामद। रुपए बदलने के लिए मुंबई से सलूम्बर आए थे 3 लोग और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और बताते चलें कि और एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में हरदोई में पुलिस की साख पर बट्टा लगाने वाले पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई का लगातार
चाबुक चल रहा है इसके ऊपर में। इसी क्रम में 2 पुलिस कर्मियों के साथ 20 रुपये में खरबूजा लेना पड़ गया भारी। ये तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।